मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिलाकरकेली के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बिरहुलिया गांव सुरम्य परिवेश के बावजूद यह गांव गंभीर चुनौतियों का सामना करता है। आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण छोटे बच्चों के लिए स्कूल की कमी और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी जागरूकता कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण भारत के प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बिरहुलिया गांव में ऐसा कोई केंद्र नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सीखने के आवश्यक अवसर और पोषण संबंधी सहायता से वंचित हैं। उनके लिए निर्दिष्ट स्थान के बिना प्रारंभिक विकास बाधित हो रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण 23 बच्चे, 8 गर्भवती महिलाएं, 7 धात्री आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधा से वंचित हैं। यह समस्या 15 साल से है। यह समस्या से 137 परिवार यानी 667 लोग भुगत रहे हैं। मेरे यहाँ आंगनबाड़ी 10-15 साल से हो गई। मैं दूसरे गांव में कई घर में लगा डाली, कहीं यहाँ घर से हटा देते हैं, कहीं और घर से हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ 10-15 साल हो गए बिताते। केंद्र नहीं है और बच्चे आने के लिए आते हैं, रिश्तेदारी इनके आ जाते हैं घर में, तो इन लोग भी भाई कचरा कर देते हैं। आज कीचड़ कचर के आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों। मेरे यहाँ 3 से 6 के बच्चे 23 हैं। कोई सुविधा नहीं है, नहीं भेजते हैं। कई लोग बोलते हैं जब आंगनबाड़ी नहीं है, कीचड़ ईचड़ पानी के मौसम है, बोलते हैं कीचड़ लेके जाएगा, कहीं गिर जाएगा तो फिर वहाँ जाएगा तो घर वाले बोल देते हैं कीचड़ लेके आया है कहीं क्या करके, तो बोलते हैं आंगनबाड़ी नहीं है तो हम न भेज पाएंगे बच्चों को। आंगनबाड़ी न रहने से बहुत से सारे समस्या है, जैसे यहाँ बच्चों को भी लेटरिन बाथरूम भी तो होना चाहिए, तो उनको सहायक दीदी कहाँ ले जाएं बाथरूम लेटरिन। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये समस्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायकों को भी बच्चे तो कैसे जैसे उन लोग बुला लेते हैं, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा यही है लेटरिन बाथरूम की समस्या उन लोगों की। अब फिर यदि खाना पीना भी खिलाते हैं तो बेचारे लोग कहाँ हाथ धुलाएं, कहाँ का करें। भले घर है, घर वाले तो कहेंगे कि यहाँ जूठा रवा ना करो, ये करो, ऐसे ये बहुत से सारे समस्या आते हैं। जैसे हम लोगों का टीकाकरण के दिन रहती है तो यहाँ बहुत से सारे महिलाएं इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ से बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती है, और जो दीदी लोग आते हैं तो उनको भी अच्छा से बैठने के लिए कुर्सी टेबल मढ़ाने के लिए भी सुविधा नहीं है। और यहाँ रिश्तेदार भी हम लोगों के घर का आ जाते हैं तो भाई हम लोग कहाँ बैठाएं, उनको खाना पीना खिलाएं, तो सामने तो बच्चा बैठते हैं और उतना भी जगह भी नहीं है यहाँ की चला एक साइड में हम लोग बच्चों को बैठा लें और फिर उनका वो कर लें। और जैसे हम लोगों का यहाँ सामान भी आता है, कुर्सी टेबल दवाई वगैरह, तो हम कहाँ शिफ्टी कर सकें दूसरों घर में। अगर आंगनबाड़ी भवन होता तो हम लोग वहाँ शिफ्टी कर देते, इकट्ठा रखते, वहाँ जमा देते। यहाँ हम लोग मतलब दूसरे घरों में सामान भी नहीं जमा सकते हैं। और टीकाकरण के दिन इतना भीड़ रहती है कि यहाँ महिलाओं को जगह भी नहीं रहती बैठते, यहाँ वहाँ बेचारे लोग बैठते हैं। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बहुत से सारे समस्या आती है आंगनबाड़ी भवन न होने के कारण से। स्कूल बस लगने के लिए तो जगह दे दिया जाता है, पर इनके लिए आज अन्य सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाता। विगत 2010 के आसपास से पहले सरपंच था पूनम सिंह जो बनवाया था, तो वो आंगनबाड़ी था। फिर उसके टूटने के बाद मैडम 15 साल से दूसरे घरों में लगा रही है। आंगनबाड़ी भवन आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। सरपंच को बोले तो बोलता है कि हो गया है, बस बन रहा है, आज तक नहीं बना। अभी हमारे सामने इतना दिन से देख रहे हैं तो आंगनबाड़ी भवन नहीं है। आप भी आए, आप भी दे सकते हैं गाँव में। ये बड़ी दिक्कत है। आंगनबाड़ी भवन हो जाता तो कम से कम हमारी शिक्षा बच्चों की जो है तो नींव मजबूत होता है। अब नींव ही मजबूत नहीं रहेगा बच्चों को तो आगे भविष्य में क्या इनकी अपेक्षा करें। प्रत्येक बच्चों का शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक पहुंच का अधिकार है। हम सब मिलकर बदलाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगा तो आइए इसे बातचीत की शुरुआत बनाएं और इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें।